पूनम, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पति के ऊपर कर्जा है, तुम्हारे पति के ऊपर संकट आए, तो तुम्हें प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? मुझे बताओ। गुरुजी, हम दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर वो खुश नहीं रहेंगी तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगी। हाँ। और प्रयास तो वो भी करते हैं, परंतु वो मतलब उनको इतना समय नहीं मिल पाता है। और मेरा मतलब ध्यान और माँ के प्रति समर्पण कुछ ज्यादा ही है कि मैं मतलब मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं समर्पित हो जाऊं उनकी शरणों में। तो लेकिन उन उसमें एक चीज भी तो होगी देवी, कि आपके पति आपको बहुत सम्मान देते होंगे। जी गुरुजी, वो मुझे कभी भी किसी भी कार्य के लिए कभी नहीं रोकते हैं, बिल्कुल पूरा सहयोग देते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर मतलब उनका ये है कि तुम जो भी करोगे अच्छे ही करोगे। तो इसलिए आपके पास भी मैं उन्हीं के ही सहयोग से आई थी कि मुझे जाना है गुरुजी के पास और बिल्कुल बिल्कुल। माँ की शरण ही लेनी है अब हमको। अब वही हमको निकाल सकती हैं और कोई नहीं निकालेगा इस दलदल से। तो उन्होंने बोला जैसा तुमको ठीक लग रहा है चलो चलते हैं। तो मतलब हमने 2 दिन के अंदर आपसे बात हुई और मतलब 2 दिन के अंदर हम आपसे मिलने भी आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देवी, शिव और पार्वती जी कई बार जी शिव जी रूप धारण करते, बटुक भैरव, काल भैरव जी का, और भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन जब शिव जी जी साधना में होती तो माँ भगवती अनेक रूप धारण करती है। तो शिव जी जी शक्ति गुरुजी। का सम्मान करते हैं और शक्ति शिव जी का सम्मान करती है। तो जी जब कोई व्यक्ति माँ बगलामुखी माँ की साधना करता है और अपनी पत्नी को नहीं समझाता है कि माँ बगलामुखी माँ कौन है, इनकी महिमा क्या है, इनका रहस्य क्या है, इनकी साधना करने से हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, तो उसकी पत्नी क्यों करेंगी बताओ। इसी प्रकार से कोई पत्नी जब माँ भगवती की साधना करती है और कर्ज और व्यापार और कई समस्याओं को लेकर कार्य करती है और अपने पति को नहीं समझाती है, तो उसका पति क्यों मानेगा। जी तो अपने भीतर की त्रुटियों के लिए हम हमारी पत्नी को गलत ठहरा दे, ये गलत है। जी हमें उन्हें बताना होगा, समझाना होगा। माँ बगलामुखी देवी की प्राकट के ऐसे भजन हमें हमारे घर पे बजाना होगा, भजन भी, जिससे उनकी प्रकृति उस चीज से जुड़ने के लिए आकर्षित हो। जी किसी भी भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए उसकी अच्छी अच्छी चीजें तो हमारे आसपास होना चाहिए। तो हमारे आसपास के लोग मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे और वो जुड़ेंगे। जी गुरुजी। तो बहुत कम ऐसी माताएं बहनें भी होती है जो तुम्हारी जैसी होती है, जो अपने पति के लिए खड़ी हो जाती कहीं भी। जी और बहुत कम ऐसे पति भी होते हैं जो अपने पत्नी पे आए हुए किसी भी प्रकार के आपत्ति विपत्ति संकट के लिए वो शिव जी जैसे खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल गुरुजी, हमारा सही। उद्देश्य ये है कि शिव और शक्ति ही है। अगर कोई पुरुष माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा है और अगर उसकी पत्नी अगर उससे नाराज है, तो उसको बहुत लंबा समय लगेगा प्रार्थना करने के लिए। जी और अगर कोई पत्नी माँ भगवती की प्रार्थना कर रही है और वो अपने पति के लिए मंगल कामना के लिए कर रही है, और अगर पति सहयोगी नहीं है तो भी बहुत दिक्कत जाएंगी। तो हमारे शरीर के भीतर दो भागों में विभाजित कर दिया भगवान ने, पुरुष और स्त्री, और दोनों मिला के अर्धनारीश्वर रूप बनता है। तो किसी मनुष्य के असफलता के पीछे का कारण अगर हम पता करते हैं, तो हमें यही पता चल रहा है कि 3 महीने से एक भक्त माता जी से जुड़ा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बगलामुखी माँ के बारे में कुछ भज ही नहीं रही है, कुछ समझ ही नहीं रही। अब वो कहता है कि मैं 12 घंटे की जॉब करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे आता हूँ, लेकिन उसकी पत्नी तो घर पे ही है ना। तो वो अपनी पत्नी को भी प्रेरणा दे के, मार्गदर्शन दे के, समझा के, अपने जीवन में चल रही समस्या मुसीबतों के बारे में उसे अवगत करा के माँ भगवती की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर वो मान ले कि मेरी पत्नी टेढ़ी ही है, वो नहीं करेंगी, तो ये तो फिर एक बहाना हो गया। बहाना बनाने के लिए एक छोटी सी बात है कि हमने बहाना बना दिया। लेकिन अगर हम सही मार्गदर्शन लेकर उस परिस्थिति को नियंत्रित करके हमारे पक्ष में लेके हमारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। जी, बहुत अगर अच्छा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं सुनती है, तो तुम हमसे बात करो कि गुरुजी वो कैसी बात सुनेंगी। तुम्हारे कुंडली के कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मंगल खराब है, तुम्हारा बुध खराब है, तुम्हारा शुक्र खराब है, इसके कारण तुम्हारी पत्नी की विचारधारा तुम्हारे विरुद्ध है। हम जी, तुम्हें बहुत कोई अच्छा। रत्न पहनने के लिए भी बताएंगे,
लेकिन आपको जी ऐसे प्रश्न करना होगा। तुम बहाना करते रहोगे तो बहाना करने से नहीं होगा। हमें तो हमारा कोई भी शिष्य हो, रिजल्ट मिलना चाहिए।